बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 10 में आप सबको खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो पहले समझना ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहले आपने समझना है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स आ रहा होगा तो उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना आना चाहिए। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कोई सा भी मैट्रिक्स, लेट हम कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। ये हमने मैट्रिक्स ले लिया, इसको हम ए का नाम देते हैं। इसका हमने निकालना है अब डिटर्मिनेंट, जिसे हम उर्दू में कालब का मक्ता कहते हैं, मक्ता। ठीक है, कालब का ठीक है, कालब का मक्ता हम कहते हैं उर्दू में से। ठीक है, तो अब हम पहले इसका जो डिटर्मिनेंट है वो निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स होगा उसको दो लाइनों से इसको बंद कर देना है। दूसरी तरफ आपने जो मैट्रिक्स की अलामत है क्लोज ब्रैकेट, इसको खत्म करके आपने लिख देना है, सिंगल लाइन लगा देनी है दोनों तरफ। नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, ए और डी और सी और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, यानी ए मल्टीप्लाई डी के साथ हो जाएगा और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ, और दरमियान में आ जाएगा माइनस। ठीक है, और इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और इसको जो अगली क्लासेस के लिए आप इसको लैम्डा कह दें। ठीक है, और ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर के साथ। ये जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है और इसकी एग्जांपल की बुक में दी हुई है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे जाके, वहां पे इसको मजीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और चीज है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाए 0, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उर्दू में से नादिर कालब कहते हैं। ठीक है, ऐसे कालब जिसमें आपका जो डिटर्मिनेंट है, मक्ता है, वो 0 आ जाए, उसको हम नादिर कालब या सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल ना हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आ रहा हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आ रहा हो, लाइक -1 1 कुछ भी अगर आपके पास आ रहा हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, या उर्दू में से गैर नादिर कालब कहेंगे। अब नादिर और गैर नादिर का इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ क्या ताल्लुक है, तो उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो आप उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते। उसकी रीजन जब मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का निकालने का तरीका बताऊंगा, वहां पे आपको रीजन पता चल जाएगी। दूसरी बात आपने देखना है कि सिंगुलर है या नहीं है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले जब भी आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने लगेंगे तो आपने डिटर्मिनेंट को ही निकालना है। हमें दो काम करने होते हैं, एक हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है और एक एडजॉइंट निकालना है। अब तो डिटर्मिनेंट की उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। यानी डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है वो चीज़ आपके सामने आ गई है। और उसके बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो है डिटर्मिनेंट निकाला है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में आपके पास पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर होगा तो आपने आगे नहीं चलना, आपने कहना यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता। उसकी रीजन अभी हम देखेंगे। अभी आप देखें कि इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आपने इसको लिखना है ए डी जे, और साथ आपने मैट्रिक्स का नाम लिखना है। पहली और आखिरी जो टर्म है, ठीक है, पहली और आखिरी वैल्यू जो है इनकी हो जाएगी जगह चेंज। यहां पे आ जाएगा डी और यहां पे आ जाएगा ए, जो भी नंबर आ रहा होगा पहले और आखिरी एलिमेंट की जगह आपस में स्वैप हो जाएगी, आगे पीछे आ जाएगी। यानी यहाँ पे पहला एलिमेंट आ जाएगा और यहाँ पे आखिरी एलिमेंट आ जाएगा। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो, यानी इसमें पहली बात समझ लें, पहली को दोबारा से, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, ये डायगोनल है, तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आपके आपस में जगह चेंज हो जाएगी। ये फिलहाल हम बात करें 2x2 मैट्रिक्स की, क्योंकि इस क्लास में आपके पास 2x2 मैट्रिक्स के ही जो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्सेस आ रहे हैं। अगली क्लासेस में जाके आपके पास हायर ऑर्डर के आएंगे तो उनके लिए मेथड अलग है, एडजॉइंट का भी और इनवर्स का भी।
तो अभी हम 2x2 मैट्रिक्स की बात करें तो पहले और लास्ट एलिमेंट की जगह हो जाएगी चेंज, और दूसरा और तीसरा जो एलिमेंट है इनके साथ साइन हो जाएगा चेंज। यानी अगर इन दोनों के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे अलामत खत्म हो जाएगी यानी प्लस आ जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के भी आपको पता चल गया होगा, यानी पहले और आखिरी एलिमेंट की जगह चेंज, दूसरे और तीसरे एलिमेंट की अलामत चेंज। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपको पता चल गई, डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी। डिटर्मिनेंट से हमें पता चलता है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब हम चलते हैं अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो हमारा मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज 1.5 का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी आता है। आइदर वेज, यानी अगर आप ए भी मल्टीप्लाई करते हैं या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आइडेंटिटी आता है 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा था? 1 0 0 एंड 1। ठीक है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी आ जाता है। इसकी अगर आप मिसाल लें तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 2 को उसका इनवर्स कह सकते हैं। तो 2 को इनवर्स 1/2 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे आप क्या सकते हैं, बी को आप क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पर? ए इनवर्स का, और ये ए है और ये आई, और यहाँ पे भी बी की जगह पे हम ए इनवर्स कह दें और ए, यानी ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए। तो आपका जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। यहां पर जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखना है वो है जी आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के बाद आपने इनवर्स निकालना है। तो उसका फार्मूला अगर यहां पे मैं लिख दूं, तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो ए का इनवर्स हमेशा आपके पास निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, मैं आमतौर पे इस तरह नहीं लिखता, मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आ जाती है कि आप पहले ऊपर मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक्स लेते हैं और डिवाइड में आपके पास जो भी डिटर्मिनेंट इसका आता है, इसका डिटर्मिनेंट -2 आता है, तो इस तरह -2 आप इस तरह लिखते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे, जो अजीब लगता है। और मैं इस तरह -2 और अंदर मैट्रिक्स इस तरह आ जाता है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना ज्यादा इजी है, मतलब इसको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मतलब काम तो सेम ही है दोनों में। ठीक है जी, तो इनवर्स का फार्मूला आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमें कहा गया डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपने गिवन मैट्रिसेस का। ठीक है जी, तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चारों क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू -1, a इज इक्वल्स टू -1 1 2 एंड 0। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट निकालने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था अभी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट की अलामत निकालनी है। a का डिटर्मिनेंट निकलेगा तो आपने इसके दोनों तरफ लाइन लगानी है, इज इक्वल्स टू इधर भी लाइन -1 1 2 एंड 0। सॉरी, यहाँ पे आएगी सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, मॉड की। ठीक है, मॉडुलस या डिटर्मिनेंट जो भी आप इसे कह रहे हैं। अब क्या करना है, पहले और आखिरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई 1, तो -1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा और 2 1 2 यानी -2। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास निकल आएगा -2। तो यह आपका जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। पहला पार्ट जो था ए का डिटर्मिनेंट हमने निकालना था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पार्ट बी है, क्वेश्चन 2 बी का मैट्रिक्स है। बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ आपके पास 1 3 एंड 2 -2। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। बी का डिटर्मिनेंट निकलेगा जी इज इक्वल्स टू 1 3 2 -2। तो इसको देखें, 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस का -2 मल्टीप्लाई 3,
1 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा, -2 3 जार 6, तो ये इसका आंसर आएगा -8। तो बी का डिटर्मिनेंट आपके पास निकल आया -8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सी का, पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, c इज इक्वल्स टू 3 2 3 2, यानी 3 3 यहाँ पे और 2 and 2 सेकेंड कॉलम आ जाएगा। अब इसका इन्वर्स हम निकालते हैं, c इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 3 3 2 and 2, तो c का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो निकलेगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 आर 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर देखें तो c का डिटर्मिनेंट जो निकला वो 0 निकला, तो ये चीज हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। ये नॉन सिंगुलर है, ये वाला और ये वाला नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकले, यानी ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं हमारे पास, बट ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको पार्ट नंबर 4 डी मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू आपको पता, आप देख सकते हैं 3 1 2 and 4। इसका आप देखें जरा डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 1 and 4, 3 4 आर 12, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, माइनस 2 1 आर 2, इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 10। तो डी का डिटर्मिनेंट आपके पास निकल आया 10। तो अभी आप देखें तो पहला, दूसरा और चौथा जो मैट्रिसेस हैं ये हमारे मैट्रिसेस सिंगुलर नहीं है, सिर्फ हमारा जो सी मैट्रिक्स है वो हमारा सिंगुलर है। हमने इसमें बताना नहीं है सिंगुलर है या नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी बात पर है कि हमने बताना है कि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हमारे पास आ रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने बताना है उनका सिंगुलर नॉन सिंगुलर बताने के लिए आपको जरूरी है कि आप उन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाले बगैर आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होंगे तो आप बता सकेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, बट आपने क्या करना है, उन मैट्रिसेस का आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो मैट्रिसेस आ रहे हैं ए बी एंड सी एंड डी हैं, तो पहले हम मैट्रिक्स ए देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू 3 6 2 and 4, ए इज इक्वल्स टू 3 6 2 and 4। तो इस मैट्रिक्स का हम चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 6 2 and 4, 3 4 आर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मतलब इस तरह पूरा लिख के भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 3 4 आर 12 माइनस 2 6 आर 12, तो 12 माइनस 12 0, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सो मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी जी, कि अगर आपके पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 था। सेकंड पार्ट आप देखें, सेकंड पार्ट में आपके पास है b इज इक्वल्स टू 4 1 2 and 3, तो इसका भी हमने बताना है सिंगुलर नॉन सिंगुलर। तो b का डिटर्मिनेंट देखें, b डिटर्मिनेंट 4 1 2 3, तो 4 3 आर 12 माइनस 2 1 आर 2, 12 माइनस 2 10 आ जाएगा। तो b का डिटर्मिनेंट आपके पास निकला 10, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको आप लिखेंगे b इज नॉन सिंगुलर, ठीक है जी। तो b का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये डिटर्मिनेंट जो है हमने देखा 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि b मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर नहीं है। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में आपके पास है c इज इक्वल्स टू 7 माइनस 9 and 3 and 5, 3 5, तो इसको आप देख के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आता है तो आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 7 5 are 35, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 9 3 are 27, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये सिंगुलर
नहीं है, नॉन सिंगुलर है। तो सी का डिटर्मिनेंट निकालें, 7 - 9 3 एंड 5, तो 7 5 मतलब 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7 5 35 माइनस माइनस प्लस 27, इन दोनों को प्लस करें 62 आ जाएगा। तो सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 62 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है जी, थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट आप देखें, पार्ट नंबर 4, डी दिया हुआ है, डी इज इक्वल्स टू 5 - 10 - 2 एंड 4। तो इसका डिटर्मिनेंट आप चेक करें, तो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 5 - 10 - 2 एंड 4। तो ये देखें 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई -10, ये आ जाएगा 5 4 आर 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 0। तो डी का डिटर्मिनेंट है 0, जिससे हमें पता चल रहा है कि डी इज सिंगुलर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बताना था कि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं हमारे पास। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 11 में मैं कवर करूंगा, और लेक्चर नंबर 12 में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंशाल्लाह हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप अगली वीडियो जो कि इसके फ़ौरन बाद अपलोड होगी उसको देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।